वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। की पोजीशन क्या होगी, इंसान की हड्डी और चमड़ी का हाल क्या होगा। अब आइए जरा ठंडे दिल के साथ अल्लाह अकबर एक हदीस पाक जो कई अहादीस का मजमुआ है उसको जरा तवज्जो से सुन ले और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सफरे मेराज किया, हम मेराज का जश्न मनाते हैं, आपने भी मेराजुल नबी के जलसों में शिरकत की होगी। वो मेराज का सफर जिस पे बुराक पर बैठकर आका बैतुल मुकद्दस तक गए, फिर आसमानों तक गए, उसके बाद जब वो सिदरा पर गए, उसके बाद अर्श पर गए, उसके बाद लामका पर गए और अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह अकबर, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार किया और इरशाद फरमाया, इन्नी राइतु रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। अल्लाह अकबर, खुदा को देखने के बाद अल्लाह पाक ने महबूब को जन्नत की सैर कराई और जन्नत की सैर के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम का मुशाहिदा कराया। मुशाहिदे का मतलब उलमा फरमाते हैं महबूब को जन्नत में बिठाकर जहन्नम दिखाई गई। हबीब ये जहन्नम देखिए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो जहन्नम का माहौल देखा उसको बयान फरमाया, उसको जरा सुन ले। ये मेराजुल नबी के बयान का एक हिस्सा है। और अल्लाह अल्लाह, फिर सोचो कि हम कहां होंगे, हमारी कैफियत क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का अज़ाब क्या है। कुरान कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की पकड़ से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो, इसलिए कि जब वो पकड़ करेगा, जब वो अज़ाब देगा तो भाई को पता भी नहीं चलेगा, बाप को पता भी नहीं चलेगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। मेरे इमाम कहते हैं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे, पितर को खबर न हो, जब बेटी पे गुजरेगी तो बाप को पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और याद रखना, अगर कोई सोचे कि पता भी चल जाए तो कोई कर क्या सकेगा। अल्लाह अकबर, वहां तो किसी को इजाजत ही नहीं होगी, वहां तो किसी को, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वहां तो किसी की ताकत भी नहीं होगी। मेरे इमाम मजीद फरमाते हैं, कहते हैं कि शफाअत करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। अरे सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अल्लाह अकबर। अब आइए मेराजुल नबी में, मेराज के शब में अल्लाह का दीदार भी किया, जन्नत की सैर भी की और जहन्नम का जो मुशाहिदा किया उसको सुने। मेरे और आपके आका व मौला खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन सय्यदुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मैंने, ऐ मेरे सहाबा, आका सहाबा को बयान कर रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, आका इरशाद फरमाते हैं, तो मैंने देखा एक बंदा लेटा हुआ है, जहन्नम के अंदर लेटा हुआ है। हाय हाय, अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, जहन्नम के अंदर लेटा हुआ एक बंदा और एक बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पे मारा जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं आपके और अपने चेहरे को देखता हूँ तो मुझे भी अपने आप और आप पर भी तरस आता है कि अल्लाह अकबर, कितने कमजोर हैं हम लोग और खुदा का अज़ाब कितना ताकतवर है, कैसा वो खौफनाक माहौल होगा। अल्लाह के सच्चे नबी फरमा रहे हैं। और ये बात सुनना और ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखेंगे, मुख्तसर में, लेकिन ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की सदा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग पर कोई लेटा हो और उसके सर पे बड़ा पत्थर मारा जा रहा हो। अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे नबी बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये इतने सच्चे हैं, सच्चे तो दुनिया में बहुत आए, लेकिन मेरे नबी इतने सच्चे हैं जिनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी देते हैं। दुश्मन भी जिसे सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही अल्लाह तबारक व तआला देता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, यकीनन आपको मालूम नहीं है इसलिए आप कहीं और जा रहे हैं। ये जलसे इसीलिए तो है, हमारे नकीब साहब ने इसीलिए फरमाया, ये जलसे इसीलिए तो है ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो, आपको बताया जाए, आगाह किया जाए क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे
आका सच्चे नबी सादिक मज़दूक फरमाते हैं, एक शख्स लेटा हुआ है और उसके सर पे बड़ा सा पत्थर मारा जा रहा है और वो पत्थर लुढ़क कर दूर जाता है। वो बंदा उसको उठा के लाता है तो पत्थर से जो सर कुचला गया था, वो शारहीन फरमाते हैं सर वो पत्थर से जब कुचला जाता था तो वो सर ऐसे पिस जाता था जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है, वैसे वो पत्थर मारने से सर पिसता है। और आप इसका अंदाजा कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, जब सर से पत्थर टकराता है तो सर की कैफियत क्या होती है। लोग हेलमेट लगाकर सफर इसलिए करते हैं, हाथ में चोट आएगी तो चलेगा, पैर पे चोट आएगी तो चलेगा, जिस्म पे चोट आएगी तो चलेगा, लेकिन सर बचा लो, इसलिए कि हाथ पैर पे सीने पे कहीं भी चोट आ गई तो जिंदा रहने के इम्कानात बाकी रहेंगे, लेकिन अगर सर पे चोट आ गई तो जिंदा रहने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए लोग हेलमेट लगाते हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से बड़ी पाबंदी हेलमेट के लिए, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन सोचो मेरे भाइयों, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक मज़दूक फरमाते हैं सर कुचला जाता है और उसकी कैफियत शारहीन क्या बयान कर रहे हैं, जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस पिस जाता है, उसी तरह सर कुचला जा रहा है। और सर कुचलने के बाद वहां मौत नहीं आनी है किसी को, वहां ना जीने दिया जाएगा ना मरने दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या दर्दनाक सूरत हाल है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं पत्थर लुढ़क कर जाता है, सर फिर दुरुस्त कर दिया जाता है, फिर पत्थर मारा जाता है, फिर वो वैसे ही पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क कर जाता है, फिर लाया जाता है, सर वैसे ही पिस जाता है। मेरे आका फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं और उनको ये दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है। तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया में, इसलिए इनका ये हाल है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग 4 घंटे से, कोई 5 घंटे से, कोई 3 घंटे से इस जलसे में बैठा हुआ है, लेकिन आपसे पूछता हूँ कितने शौक से जलसे में आते हो, जलसे घंटों चलते बैठते हो। अल्लाह अकबर। लेकिन नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम, और अगर पांचों वक्त पढ़ने तो सिर्फ 50 मिनट का टाइम लगता है। अब आप मुझे बताएं, 50 मिनट ना निकालने वालों, कितनी दर्दनाक अजाब की तरफ तुम जा रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को चैलेंज कर रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को आवाज दे रहे हो। और फिर सुन लो, कोई बचाने वाला नहीं है, इमाम आवाज दे रहे हैं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुज़रा करे पिसर पे, पिसर कहते हैं बेटे को, गुज़रा करे पिसर पे, पिदर को खबर ना हो, पिदर कहते हैं बाप को, बाप को भी खबर नहीं होगी। और सुन लो, बचाने वाली एक बात है,